वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये मैंने आज से एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें मैं सार संग्रह के ऑब्जेक्टिव जो जनरल नॉलेज हैं, ऑब्जेक्टिव जो जीके के क्वेश्चंस हैं, उसको मैं पढ़ूंगा और आपको उसके आंसर देने हैं। मैं उस क्वेश्चन के जवाब देने के पहले 2 सेकंड पॉज लूँगा, जिससे कि आपको यदि वो क्वेश्चन याद हो तो आप उस क्वेश्चन का जवाब मन में ही दे सकें, और अगर याद नहीं हो तो फिर उस क्वेश्चन का आंसर सुनें और अगली बार जब उस वीडियो को सुने या फिर उस वीडियो को देखें तो आप उसका जवाब दें। इसको कैसे याद करना है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले सार संग्रह का ये जो जनरल नॉलेज का जो कलेक्शन है शुरू करते हैं, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पनी के नाम से जाने जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। वैदिक काल में पनी के नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। ऋग्वेद में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पत्नी के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? आंसर इसका मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे अमीर खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हेरोडोटस। उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अलबरूनी ने। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर। नायब ए ममलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मोइनुद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरते आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था?
कमल और रोटी। 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती कमला गांगुली। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? 1925 कानपुर अधिवेशन। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? उषा मेहता ने। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ये कभी नहीं बने थे। ये भी क्वेश्चन आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है। यही जन्मतिथि भारत के एक महान व्यक्ति का भी है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन है यह महान व्यक्ति? पंडित मोतीलाल नेहरू। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 में फांसी दी गई थी? अनंत कन्हेरे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरीन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1930 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सभा में। नेक्स्ट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? जनरल हैवलॉक। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? मई 1916। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन किस बैठक में भाग लिया था? केवल दूसरी बैठक में। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी? मैसूर राज्य में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1892 इलाहाबाद अधिवेशन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस देना होता है? 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? भाग 1/3। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद के बारे में। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर
विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 का ए में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं एवं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन। सुंदरवन का डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यह काफ़ी है एक दिन के लिए। तो इसको कैसे याद करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन को कान में लगाएं और आंखें बंद करके ध्यान से इसके क्वेश्चन को सुने, और आंसर यदि आपको आता है तो उसको मन में बोलें या बोलने की कोशिश करें, और यदि नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन के बाद उस आंसर को ध्यान से सुनें। ठीक है? उसके बाद जैसे ही ये एक बार ख़त्म हो जाए, पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए, फिर दोबारा इसको शुरू करें, फिर शुरू से सुनें। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से आपको, अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है तो 50% के आसपास याद हो जाएगा। इसको 3 बार आप इसी तरीके से सुने, उसके आंसर को बोलें और सुने, तो ये लगभग आपको याद हो जाएगा। और इसको हर दूसरे दिन के बाद एक दिन छोड़ के रिपीट करें तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो सार संग्रह जो सामान्य ज्ञान के आते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर पेपर जो होते हैं रेलवे के या और भी, उसमें जनरल नॉलेज के ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सार संग्रह से ही आते हैं। तो जो भी लड़के लोग, जो भी बच्चे लोग तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रही है उनकी तैयारी, उन्हें सार संग्रह याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस सार संग्रह को याद कीजिए। अगला वीडियो जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।